गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कैलाश वर्मा श्री सवाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम करता हूं। और आज इस वीडियो की कड़ी में हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी का इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन फैक्टर अफेक्टिंग द डेमोग्राफी। ये हमने कल के पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक साइकिल। साइकिल क्या होता है? डेमोग्राफिक साइकिल, ये आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। अब फैक्टर तो आपने देख ली कि जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वाइटल इवेंट, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इकोनॉमिक कंडीशन। ये 5 या 6 फैक्टर हमने पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग द डेमोग्राफी। आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी साइकिल। क्या होता है डेमोग्राफी साइकिल? डेमोग्राफी साइकिल होता है यानी जो हमारी जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम उसका एक साइकिल तैयार करेंगे। उस जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या की साइज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है, और उसकी डेंसिटी यानी घनत्व क्या है, ये हम किस में देखते हैं? डेमोग्राफी साइकिल। डेमोग्राफी साइकिल में हम देखते हैं कि कंपोजिशन के आधार पर जनसंख्या कितनी है, कंपोजिशन उसका संरचना कैसी है, और साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे पॉपुलेशन एज, सेक्स, मेल, फीमेल, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और डेंसिटी घनत्व कितना है, जैसे कि राजस्थान का घनत्व कितना है, उतना हम इस पर्टिकुलर उस एरिया को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी जांच करते हैं। अब डेमोग्राफी चेंज द पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हम इसके तीनों के बारे में देखेंगे। डेमोग्राफी साइकिल, जो डेमोग्राफी साइकिल है, इसकी 3 फिनोमिना एट एज 3 फिनोमिना है। फर्स्ट है चेंज इन द पॉपुलेशन, कंपोजिशन और डेंसिटी। अब इसमें जो डेमोग्राफी साइकिल है उसकी फेजेज कितनी होती है? 5 फेजेज होती है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, फोर्थ फेज और 5 फेज। हम अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अनुसार हम इस डेमोग्राफी साइकिल है ये देखेंगे। इसमें जो भी बर्थ रेट है और डेथ रेट है कितनी होती है, क्या हम इसमें देखेंगे, बर्थ रेट और डेथ रेट। अब सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अनुसार जो भी हम डेमोग्राफी साइकिल हम देखते हैं, तो फर्स्ट स्टेज इसकी कौन सी है? हाई स्टेशनरी। हाई, इसमें हाई आ रहा है तो हमारी बर्थ रेट क्या होगी? हाई होगी। और डेथ रेट क्या होगी? हाई होगी। डेथ रेट भी हाई होगी। किस में होगी? जो सोशियो इकोनॉमिक है प्रोग्रेस, इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग। अब इसमें अर्ली एक्सपेंडिंग जो सेकंड फेज है, इसमें हम क्या देखेंगे? जो बर्थ रेट है यानी बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट तो हाई रहेगी, यानी जो जन्म दर है वो हाई रहेगी, और मृत्यु दर स्टार्ट डिक्लाइन, यानी मृत्यु दर जो मर रहे हैं वो कम होने के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी डिजीज के कंडीशन के कारण, किसी भी वजह के कारण जो भी मरने की जो संख्या थी वो यहाँ पे कम हो रही है। कौन सी स्टेज में? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या है कि स्टार्ट द डिक्लाइन। तो बर्थ रेट भी जनसंख्या के अकॉर्डिंग कम हो रही है। किसी की 4 है तो वो 2 ही भी अपनी फैमिली जो प्लानिंग है 2 ही कर रहा है, किसी के 5 है। तो जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन बढ़ी, हेल्थ बढ़ा, हेल्थ प्रमोशन हुआ, हेल्थ सर्विसेज बढ़ी, और जैसे जैसे लोग प्रमोट होते गए अलग अलग जो योजनाओं से, तो यहाँ पे हमने देखा था लेट एक्सपेंडिंग स्टार्ट द डिक्लाइन, यानी जो बर्थ रेट थी वो भी कम हो रही है, और डिक्लाइनिंग जो डेथ रेट थी वो कंटिन्यू कम हो रही है, यानी कंटिन्यू डिक्लाइन।
लो स्टेशनरी हेल्थ, इसमें क्या लो का मतलब है लो स्टेशनरी, यानी जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों ही इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है। कौन सी में हो रही है, लो स्टेशनरी फेज में। डिक्लाइनिंग, अब डिक्लाइनिंग देखो CDR लेस देन CBR, यानी इसमें जो क्रूड डेथ रेट है वो भी कम होगी, इसके बजाय जो क्रूड बर्थ रेट है उसके बजाय इसमें कम होगी। कौन सी में होगी, डिक्लाइन। ये कौन सी जो डेमोग्राफिक साइकिल है इसके अकॉर्डिंग कौन सी देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग हम ये इसकी स्टडी करते हैं। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइन। अब बर्थ रेट और डेथ रेट, ये किस में देखते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट। अब बर्थ रेट जो निकालने का फॉर्मूला है CBR, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट। ये हम कैसे देखते हैं, यानी जो जन्म दर है वो कैसे देखते हैं, कितनी है ये, नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ बटा मीडियन पॉपुलेशन। इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तब हमारी क्या आ जाएगी, जो क्रूड बर्थ रेट आ जाएगी, नंबर ऑफ बर्थ इक्वल बटा मीडियन पॉपुलेशन इंटू 100, या 100 नहीं 1000। इसमें हम देखेंगे CBR क्रूड बर्थ रेट। अब हम देखते हैं CDR क्रूड डेथ रेट। इसमें क्या देखेंगे, इसका फॉर्मूला है डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ रेट बटा मीडियन पॉपुलेशन इंटू 1000। इसका भी क्या है फॉर्मूला, क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ दैट बटा मीडियन पॉपुलेशन इंटू 1000। ये इसमें क्या आ जाएगी, CDR क्रूड डेथ रेट, और CBR में आ जाएगी क्रूड बर्थ रेट। और ये जो डेमोग्राफिक साइकिल है, ये डेमोग्राफिक साइकिल, ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग ये साइकिल है। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइन, ये 5 स्टेज है। तो हम इसमें देखेंगे क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट क्या हो गई, हाई होगी, क्योंकि जन्म दर की संख्या हाई होगी। और क्रूड डेथ रेट में हम क्या देंगे कि ये भी हाई होगी, जो किस में होगी, हाई स्टेशनरी स्टेज में। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होगी, जो बर्थ रेट है वो तो हाई रहेगी, और जो डेथ रेट है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना कम होगी, यानी स्टार्ट होना कम होगी। क्यों होगी कम, क्योंकि एक तो इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन, जैसे जैसे जागरूकता आई, जैसे जैसे हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी रही, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रही, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, जैसे जैसे जो शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा रहा, वहाँ पे ये इम्प्रूव हो स्टार्ट हो गई। यानी अब बच्चे 2 ही पैदा करने हैं, 5 नहीं करने हैं। लेट एक्सपेंडिंग स्टार्ट डिक्लाइनिंग, अब यहाँ पे आ गई लेट एक्सपेंडिंग स्टार्ट डिक्लाइनिंग। लेट में मतलब स्टार्ट डिक्लाइन, इसकी जो बर्थ रेट है वो कम हो गई। क्यों हो गई कम, इम्प्रूव द हेल्थ एजुकेशन, इम्प्रूव द हेल्थ का इकोनॉमिक कंडीशन, इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लाइफ स्टाइल चेंजेज होने के कारण यहाँ पे क्या आ गई, बर्थ रेट कम हो गई।
यानी स्टार्ट हो गई और यहाँ कंटिन्यू डिक्लाइन होती रही। जो डेथ रेट है, डिजीज कंडीशन, हेल्थ सर्विस प्रॉपर मिल रही है तो कंटिन्यू कम हो रही है। लो स्टेज 3 हैज़, इसमें लो हो रही है बर्थ रेट भी और डेथ रेट। डिक्लाइनिंग में CDR लेस देन CBR। यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी फेजेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, 5 फेज, ऐसे हम इसको लिखेंगे बोर्ड पे। अब हम हेडिंग डालेंगे डेमोग्राफिक साइकिल। तो हम साइकिल पे हेडिंग डालेंगे तो सबसे पहले एक डायग्राम है, हाई स्टेशनरी स्टेज, सेकंड है अर्ली एक्सपेंडिंग, आगे हम देखेंगे लेट एक्सपेंडिंग, आगे देखेंगे लो स्टेशनरी फेज, आगे आ गई डिक्लाइनिंग, फेज। ये हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करेंगे, डेमोग्राफिक साइकिल। हाई स्टेज 3 स्टेज, अर्ली, लेट, लो स्टेज 3 फेज, डिक्लाइनिंग फेज। अब आगे चलेंगे। These are 5 stages of demographic cycle, यानी देर आर 5 स्टेज ऑफ, यानी इसकी कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती है। अब यह है 8 एज फोकस ऑन 3 फिनोमिना, फोकस ऑन 3 फिनोमिना, जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके आधार पर हम इसको देखेंगे कौन कौन से हैं। फर्स्ट है चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, सेकंड क्या है, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, थर्ड क्या है, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हमने क्या देखा कि डेमोग्राफिक साइकिल की एक साइकिल बना लिया पहले हमने, बाद में इसका डिस्कशन करते हैं कि देयर आर 5 स्टेज, इसकी 5 स्टेज होती है। इट इज़ फोकस ऑन 3 फिनोमिना, यानी 3 फिनोमिना है, इस पे हम ज़्यादातर इस पे फोकस करते हैं। वो कौन कौन से फिनोमिना है, चेंज द पॉपुलेशन साइज, इसका क्या है, चेंज द पॉपुलेशन साइज, यानी पॉपुलेशन की साइज चेंज क्यों हुई, एज के अकॉर्डिंग,
यानी एज कितनी है उसी एज के अकॉर्डिंग देखेंगे, सेक्स के अकॉर्डिंग देंगे, जिसमें इसमें हम साइज के अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब कंपोजिशन, पॉपुलेशन की संरचना क्या है, कितने दूर फैली हुई है, उसका ढांचा कैसा तैयार है, उसमें हम कंपोजिशन में देखेंगे। डेंसिटी, जहाँ ये सारी कंपोजिशन फैली हुई है, यानी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी, वो कब कहाँ तक, इसका घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, इसमें हम किस में देखेंगे, डेमोग्राफिक साइकिल में। अब हम देखते हैं फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल। फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज में क्या देखते हैं हम कि हाई, इसमें हमने वहाँ क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग हाई स्टेशनरी, इसमें क्या होगा, हाई स्टेशनरी। यहाँ पे इसको फर्स्ट भी बोलते हाई भी बोलते हो, सेम है, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग लिख ले, या फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग लिख ले। वो साइकिल में जो एग्जामिनर है वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट आ गया, तो ये डायरेक्ट हम वो डायग्राम, पहले डायग्राम लिखते हैं, बाद में अकॉर्डिंग टू साइकिल कंपोजिशन डेंसिटी चेंज द पॉपुलेशन साइज, और फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग हम लिख ले, तो उसमें से हमारे को 8 में से 8 या नंबर पूरे देते हैं। तो हमने क्या किया, हाई स्टेज या फर्स्ट फेज। तो हमने इसमें क्या देखा था, दिस स्टेज, जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज में जो 16 कंट्री है, 16 कंट्री आर इंक्लूडेड, यानी 16 कंट्रीज है, 16 देश है इसमें इंक्लूडेड थे। तो इसमें इसकी करेक्टराइज क्या है, इसकी बर्थ रेट क्या होगी, इसकी डेथ रेट क्या होगी। तो हमने दिस स्टेज आर in this stage, sorry, this stage are in early 16 countries, 16 countries are 16 कंट्रीज 16 यानी सेंचुरी, कंट्रीज नहीं सॉरी सेंचुरी, 16वीं शताब्दी इन 1920, इन 1920 इसमें देखा गया दिस स्टेज इज फर्स्ट स्टेज को 16वीं शताब्दी है, यानी 16वीं कंट्रीज है इन द 1920 में इसको देखा गया था। इसमें क्या देखा गया था, इट is characterized by high birth rate and high death rate। फर्स्ट स्टेज में दिस स्टेज आर 16वीं शताब्दी में 1920 को, इसमें दो प्रैक्टिसेस थे, एक तो इसमें जो बर्थ रेट थी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी। किस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेज। अब हम देखते हैं सेकंड देखते हैं, सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या था कि बर्थ रेट तो हाई थी, अर्ली एक्सपेंडिंग में पढ़ा था, बर्थ रेट इसमें हाई रहेगी और डेथ रेट है वो स्टार्ट रहेगी कम होना। बर्थ रेट तो सेकंड स्टेज में हाई रहेगी और डेथ रेट है वो स्टार्ट होगी कम होना। तो इसमें क्या लिखेंगे, in this stage
in this phase the death rate begin to decline and birth rate remaining high, इसमें the factors are high birth rate। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है improve the health condition, सेकंड है improve economic status, इस स्टेज में क्या हुआ था? सेकेंड फेज में इन दिस फेज द डेथ रेट एंड बिगिन डिक्लाइन एंड बर्थ रेट आर रिमेनिंग हाई। इसमें क्या, तो बर्थ रेट तो हाई थी, डेथ रेट स्टार्ट हुई थी डिक्लाइन होना यानी कम हुई थी। इसमें 2 फैक्टर आर इंक्लूडेड, इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन एंड इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। कौन सी स्टेज में हुआ था? कौन सी स्टेज में जो जागरूक आई थी कि डेथ रेट यानी कम करनी है? क्या किया उन्होंने? इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन और इम्प्रूव द सोशियो, कि हमारे पास पैसा होगा तो हेल्थ कंडीशन भी हमारी अच्छी होगी। अब हम देखते हैं थर्ड फेज। इस फेज में क्या देखा था? इन दिस फेज लेट एक्सपेंडी, इसमें क्या हुआ था? जो बर्थ रेट है ये कम होना स्टार्ट हुई और डेथ रेट है वो कंटिन्यू चलती रही, डिक्लाइन होती यानी कम होती रही, और बर्थ रेट है वो अब स्टार्ट हुई है। कौन सी स्टेज में होगी? थर्ड स्टेज में। तो हमने पढ़ा था लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में बर्थ रेट आर स्टार्ट एंड डेथ रेट आर कंटिन्यू डिक्लाइन। In this phase the birth rate continue grow and there was remarkable डिक्रीज, कि इसमें बर्थ रेट क्या है? स्टार्ट हुई डिक्लाइन होना, थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती रही, एंड इन द डेथ रेट इंडिया with others
developing countries continue declining this phase। इसमें क्या हुआ कि बर्थ रेट तो रिमार्केबल स्टार्ट हुई, यानी डिक्रीज होना कम हुई, डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, बर्थ जन्म देना कम हुआ, और जो इसकी डेथ रेट है वो कंटिन्यू डिक्लाइन होती रही, कम होती रही। अब हमने पढ़ा था फोर्थ फेज में, थर्ड में आ गया था फोर्थ में, फोर्थ फेज। इसमें हमने क्या देखा था कि फोर्थ फेज में जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग जो लो एक्सपेंडी या लो स्टेज थी, इसमें जो बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों भी लो हो रही थी, बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों भी लो हो रही थी। कौन सी स्टेज में? फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेज में ये birth rate are low as well as a low death rate because of enormous increase the medical facility and awareness was created to promote the health of people। फोर्थ फेज में क्या देखा था? इन दिस फेज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों लो हुई थी, और दोनों लो क्यों हुई थी, यानी कम क्यों हुई थी? जन्म दर और मृत्यु दर कम होना स्टार्ट क्यों हुई थी? क्योंकि जो पीपुल्स है वो जागरूक होना स्टार्ट हो गई। जागरूक यानी जो मेडिकल फैसिलिटी एंड हेल्थ के अकॉर्डिंग जो अवेयरनेस है वो लोगों में पैदा की। कौन सी स्टेज में? फोर्थ स्टेज में। अब हमने देखा था फिफ्थ फेज या फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ फेज फिफ्थ फेज में क्या देखा था? डिक्लाइनिंग में तो क्रूड डेथ रेट लेस देन द बर्थ डेथ रेट। अब हम डिक्लाइन में देखेंगे दिस फेज करेक्टराइज्ड बाय बर्थ रेट लोअर एंड डेथ रेट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वाज इंक्लूडेड इन दिस स्टेज। कि इस स्टेज में क्या हो रहा था कि बर्थ रेट है वो तो कंटिन्यू लो हो रही थी, यानी एजुकेशन हो गई, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे, कंटिन्यू लो हो रही थी। और डेथ रेट, अब हमने क्या किया था इसमें, जो यूरोपियन कंट्रीज है इस स्टेज में वो भी इंक्लूड हो गई थी, यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूड हो गई थी। कौन सी स्टेज में? फिफ्थ स्टेज में। इन दिस फेज इज करेक्टराइज्ड बाय birth rate lower than death rate, birth rate lower than
डेथ रेट। most of the European countries was including this stage। इसमें क्या था, फिफ्थ स्टेज में क्या, इन दिस फेज द करेक्टराइज बाय द बर्थ रेट लोअर देन द डेथ रेट। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस स्टेज। अब आज का टॉपिक था हमारा डेमोग्राफी साइकिल। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का। सेकेंड ईयर की जो कम्युनिटी है, फर्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें ये 8 नंबर का शॉर्ट नोट पक्का आएगा डेमोग्राफी साइकिल। या अगर 16 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द डेमोग्राफी, फैक्टर अफेक्टिंग द डेमोग्राफी एंड इट्स इन्फ्लुएंस डेमोग्राफी साइकिल, तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या पढ़ा था हमने, कल तो पढ़ा था डेमोग्राफिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी थी, उसके फैक्टर अफेक्टिंग देखे थे। अब हमने देखा था डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल में हमने पढ़ा था 3 फिनोमिना है, पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड जो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी घनत्व कितना है जनसंख्या, संरचना स्ट्रक्चर कैसी है, साइज क्या है, कितने मेल है कितने फीमेल है, क्या है उसमें सेक्स जेंडर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है। अब हमने इसकी 5 जो फेज है, 5 फेज है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज और 5 फेज। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग हमने देखा था हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग। इसमें हमने पढ़ा था अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए डेमोग्राफिक साइकिल 3 फिनोमिना लिखकर, जो यहाँ पे डायग्राम बनाया था हमने, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी या डिक्लाइनिंग, इसमें हम 4 नंबर का क्वेश्चन के लिए वो काफ़ी है, बना देना। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे डेमोग्राफिक के स्टैटिक्स।